प्यू रिसर्च सेंटर के एक नए मुताले में पाया गया कि मुसलमानों की तादाद दूसरे तमाम मज़ाहिब के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से 2010 और 2020 के दरमियान की दहाई इस्लाम के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले मजहब के तौर पर साबित हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर के आलमी मजहबी मंजरनामे के मुताले ने इस्लाम की तरक्की को कुदरती आबादी में इजाफे का नतीजा करार दिया। रिपोर्ट में यह भी नतीजा निकाला गया कि आलमी सतह पर मुसलमानों की आबादी में तब्दीली का लोगों के मजहब बदलने या छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। मुताले में कहा गया है कि किसी भी दूसरे अहम मजहब के मानने वालों की तुलना में मुसलमानों के औसतन ज्यादा बच्चे होते हैं और वो कम उम्र होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 की मुद्दत के डेटा की बुनियाद पर हमने अंदाजा लगाया कि एक मुसलमान औरत अपनी जिंदगी भर में औसतन 2.9 बच्चे पैदा कर सकती है, जबकि गैर मुसलमान औरतों के लिए ये औसत 2.2 बच्चे हैं। इस मुताले ने जो 2010 और 2020 के दरमियान आलमी मजहबी ढांचे में होने वाली तब्दीलियों का जायजा लेता है, ये नतीजा निकाला कि ईसाईयत अब भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, जिसके मानने वालों की तादाद 2.3 अरब है। हालांकि इस्लाम और ईसाईयत के मानने वालों के दरमियान का फर्क घटता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के बाद से दुनिया की ईसाई आबादी में करीब 1.8% की कमी आई है। दुनिया में मुसलमानों की तादाद में इजाफा ज्यादातर उन ममालिक में हुआ जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, जिसके मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 अरब है, जो दुनिया की कुल आबादी का करीब 1/4 है। उसी तरह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजहब हिंदू धर्म है, जिसकी आबादी 1.2 अरब है और इसमें 126 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ है, लेकिन इसका आलमी आबादी में हिस्सा करीब करीब वही रहा। यहूदियत में तकरीबन 10 लाख लोगों का इजाफा हुआ है और अब ये दुनिया की आबादी का 0.2% है। बौद्ध मजहब वाहिद अहम मजहब है, जिसके मानने वालों की तादाद में 2010 के मुकाबले 2020 में 18.6 मिलियन की कमी हुई है।